आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। यही एक्सरसाइज पुरानी बुक में 21.3 है। ठीक है, दो क्वेश्चंस करा चुके थे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो करा चुके थे पिछले वाले वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 2 के यानी क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही पार्ट था वो भी करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस वीडियो में कराने वाले हैं, और भी हो जाएंगे क्वेश्चन, टाइम रहेगा तो और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फार्मूले हम लोग अभी तक 5 फार्मूले का प्रूवमेंट कर पाए हैं। आगे जो फार्मूले भी प्रूफ करने हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, जैसे साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, ठीक है, तो उनका क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, उनका क्या अवकलन होगा, ठीक है, तो वो भी बताएंगे आगे एक्सरसाइज जो आने वाली है तो वो बताएंगे। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर और एक क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ इसको रोक के इसको करेंगे, फिर इसको रोक के उसको करेंगे। ये एक फार्मूला होता है, यानी फर्स्ट जब दो फलन गुणे में लिखे होते हैं, मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं, तो उसका फार्मूला होता है। मान के चलिए आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम साथ में कराते जाते हैं, क्योंकि बोले भी थे कि एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ये इतना पार्ट हटा के इतना क्वेश्चन दिया होता तो ये भी पार्ट मान के चलो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका ए यू और बी वाला फार्मूला। तो क्या होता है यू और बी वाला फार्मूला वो बता दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स यू एंड वी, यानी डी बाई डी एक्स यू को रोको, डी बाई डी एक्स वी को करो, प्लस वी डी बाई डी एक्स यू का अवकलन। अगर u जहाँ पे u कोई फलन होगा किसका, x का फलन होगा किसका, x का, v हो सकता है v भी फलन होगा किसका, x का, ठीक है, कैसा फलन हो, लॉगरिथमिक फलन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो या फिर पॉलिनोमियल हो, कोई बहुपद हो, कोई भी हो, ऐसे रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलो एक ऐसा उदाहरण ले लिया जाए, d बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, क्या बोला जाए, एक्स साइन एक्स नहीं हम करेंगे अभी, क्योंकि ये साइन एक्स का फार्मूले की बात अभी नहीं किए हैं। अगर दिया है एक्स ई की पावर एक्स, तो ये फलन बोला जाएगा एक तरीके से बहुपद, ठीक है, बहुपद ये फलन है, और ये फलन बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फलन, ठीक है, लॉगरिथमिक फलन भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा एक फलन, ये हो जाएगा, तो इसको यू मानेंगे, इसको वी मानेंगे, तो इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब एक्सरसाइज बात आई है एक्सरसाइज खत्म करने की, फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आगे मिलेंगे तो उस हिसाब से हम फार्मूले यहाँ भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखिएगा, ये थर्ड का हल है। ये दिया गया है, मान लेते हैं y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्सपोनेंशियल यानी ई एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब ए की पावर एक्स। क्या करना है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन में, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स वाई लिखना है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स क्यूब लॉग बेस में ई एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब ए की पावर एक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स क्यूब लॉग ई एक्स प्लस d बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स क्यूब ए की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। यानी प्लस में अगर जैसे उदाहरण के तौर पे बात की जाए, अगर लिखा है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, या कुछ समथिंग ए बी एंड कॉन्स्टेंट है, यानी ए और बी अचर पद है, तो इनका जब अवकलन करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, जो प्लस लगा होगा प्लस लगाएंगे और फिर इसका भी अवकलन करेंगे। अगर यहाँ चर पद दिख रहा है तो, अगर अचर पद है तो उसका 0 लिख देंगे, डायरेक्ट बात खत्म हो जाती, ठीक है। तो यानी सबका अवकलन करना है राइट साइड वाले का, ठीक है। लेफ्ट साइड आपका रहेगा dy बाई डी एक्स, क्या रहेगा, dy अपॉन डी एक्स। तो अब इसका देखिए, इसको मानिए u और इसको मानिए v। हो सकता है बुक में ऐसे भी लिखा हो, u की जगह पे fx लिखा हो
और v की जगह पे gx लिखा हो, ठीक है। यानी फलन बता रहे हैं, फलन होगा x का u और v फलन होगा किसका, x का। या हो सकता है t का हो, तुम्हारा जो क्वेश्चन अगर टी में दिया है तो उसमें टी में मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। फलन की बात की जा रही है, अगर दो फलन ऐसे दिए हुए हैं तो उनका हम कैसे, यानी पहले को रोको दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को रोको पहले का अवकलन करो गुणे में, ठीक है। देखो वही हम फार्मूला यहाँ लगाने वाले हैं, यानी यू एक्स क्यूब को रोका, यहाँ पे हम सूत्र लगा रहे हैं, एक्स क्यूब को रोका तो डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स इसका अवकलन, फिर लॉग ई एक्स को रोक लिया, फिर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का अवकलन, बस, ठीक है। अब इसमें आ जाओ प्लस इसमें डी बाई डी एक्स, अभी लिख लेते हैं एक लाइन एट इज सेम ही कि इसका अवकलन हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस अब इसमें देखो थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसमें भी इसको मानो u इसको मानो v, यानी एक्स क्यूब को माना है u, तो यानी एक्स क्यूब को रोका d बाई डी एक्स ए की पावर x का अवकलन प्लस ए की पावर x को रोका d बाई डी एक्स एक्स क्यूब का अवकलन, ठीक है। हालांकि ये सूत्र आगे भी बताएंगे, आगे एक्सरसाइज जो आने वाली है वहाँ भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया था तो यहाँ भी हम करा दे रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो वैसे भी आप लोगों को याद करना तो पड़ेगा ही, एक्स क्यूब लॉग ई एक्स का फार्मूला देखिए, लॉग ई एक्स का फार्मूला ये वाला y जो जब लॉग ई एक्स होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है 1/x, यानी लॉग ई एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, तो लॉग ई एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस, ठीक है, लॉग ई एक्स क्यूब यानी x की पावर n का अवकलन क्या हो जाता है n x की पावर n-1, यानी घात आगे लिखते हैं, यानी 3 फिर एक घात घटा देंगे 3-1, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस अब देखो एक्स क्यूब ए की पावर x का अवकलन, ए की पावर x का अवकलन, ये देखो सूत्र 3rd नंबर, ए की पावर x इंटू लॉग ई ए, ठीक है, ए की पावर x इंटू लॉग ई ए, ठीक है, प्लस ए की पावर x, ये लिखा एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का, इससे देखिएगा यानी घात आगे आ जाएगी 3x घात हो जाएगा 3-1, ठीक है। अब देखो एक ये x कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर बचेगा प्लस ये बचेगा आपका लॉग ई एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस से गुणा करा लीजिए तो एक्स क्यूब ए की पावर x इंटू लॉग बेस में ई ए और प्लस 3x स्क्वायर पहले लिख लो, आपकी इच्छा बाद में भी ले सकते हो, ठीक है। 3x स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, यानी 3 में से 1 जाएगी तो 2 बचेगी पावर ax, ठीक है। कुछ कैंसिल वगैरह हो नहीं रहा है, अब यहाँ पे आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यही आप आंसर लिख दीजिएगा, यही आंसर मैच करा दीजिए, ठीक है, यही आपका इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। आंसर अगर मैच कराना है तो आंसर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में एक्स क्यूब कॉमन लिया गया है, इन्होंने एक्स क्यूब कॉमन लेके उसके बाद में आंसर अगर मैच कराना तो आंसर मैच करा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, एक्स क्यूब इन्होंने कॉमन ले लिया है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो या एक्स क्यूब कॉमन भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, आंसर भी मैच करा देते हैं। यानी एक्स क्यूब से भाग दे दिया है, ठीक है, यानी एक्स क्यूब को बाहर ले लिया, तो जहाँ जहाँ एक्स क्यूब नहीं दिखेगा वहाँ या ऐसे बोल सकते हो एक्स क्यूब से गुणा किया एक्स क्यूब से भाग दिया, तो क्या हो जाएगा इसके अपन एक्स क्यूब करेंगे, यहाँ भी एक्स क्यूब करेंगे, 3x स्क्वायर था यहाँ भी एक्स क्यूब करेंगे और यहाँ भी 1/x क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा एक्स क्यूब ax लॉग, बस घुमाने के लिए है, नहीं तो यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हो, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर ए की पावर x/x क्यूब, ये भी आंसर सही है। अब इतना कर रहे हैं तो इतना भी आंसर, ये भी देखते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब से सॉरी यहाँ जो एक्स क्यूब था तो ये पावर पूरे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक्स क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर पावर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपल 1/x बचेगा, प्लस ये 1/x क्यूब को थोड़ा साथ में ले लेते हैं और क्या है प्लस ये लिख लेते हैं लॉग ई एक्स और 3 रहेगा, ये 3 आपका रहेगा गुणे में, अपान में क्या बचेगा x और ये वाला टर्म्स माइनस
एक्स की पावर एक्स लॉग ई ए, और यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3ax अपान एक्स, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, इसमें नीचे x दिख रहा है तो कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखा गया, लिख देते हैं, एकदम राइट आंसर मैच करा देते हैं, 1/x क्यूब प्लस, ठीक है, ये वाला टर्म्स देखिएगा, ये इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस a की पावर x लॉग ई ए प्लस, अब इसको लिखिएगा 1/x बाहर लेके, ठीक है, यानी 1/x को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 3 log ई एक्स प्लस 3ax, 3 भी कॉमन ले सकते थे तो 3 भी ले लीजिए, 3 कॉमन हो गया और ये बचेगा, अब ये वाला मंझला ब्रैकेट ये वाला क्लोज कर दिया, अब आंसर मैच करा लीजिएगा, आप लोगों का आंसर यही एटलीस्ट सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस में कॉमन लिया गया, -3/x a की पावर x माइनस लॉग ई एक्स, माइनस कहाँ से आ गया इसका, माइनस में हम लोग कहीं गड़बड़ किए क्या, a की पावर x लॉग ई ए, ये तो माइनस का हम लोगों का आया ही था, माइनस का इन्होंने 3/x ब्रैकेट में a की पावर x माइनस लॉग ई एक्स, ये 3 तो क्यों, 3 जब हम बाहर ले लिए तो ये 3 नहीं लिखना है, ठीक है, a की पावर x तो रहेगा ही, ये तो सही है, लेकिन ये माइनस ये वाला टर्म्स हम लोगों को माइनस नहीं आ रहा है, इसमें बुक में जो है माइनस दिया गया है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए हम लोग, यहाँ पे माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई, ये जब माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस तो रहेगा ही, ये क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो बस ये वाला माइनस कर लेंगे आप लोग, ये माइनस कर लीजिए, जब यहाँ माइनस कर लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस में आप लोग देख लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका, जब माइनस कॉमन ले लिए यानी माइनस बाहर ले लिए तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है, अगर यहाँ माइनस बाहर ले लो, ये यहाँ माइनस बाहर लो लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी यही ब्रैकेट में उल्टा लिख दीजिए a की पावर x माइनस लॉग ई एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा, बस प्लस माइनस में थोड़ा मिस्टेक हुई थी यहाँ, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को कराते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखिए, प्लस माइनस में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 5 छोटा सा लिखा हुआ है, x की पावर -5, इसका मतलब क्या है अभी बताने वाले हैं, a की पावर x प्लस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये जो 5 है ना, ये छोटा सा जो 5 लिखा हुआ है, जैसे अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब क्या है, जैसे x की पावर यानी अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ x की पावर 1/2, क्या पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2, अगर यहीं पर 3 कर दिया जाए छोटा सा तो इसका मतलब ये है x की पावर 1/3, अगर यहीं पर अब 5 है, ये क्या है 5 है तो हो जाएगा यानी x की पावर 1/5, बस, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, x की घात -5, तो ये पहले से था, उसके पावर में क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, प्लस a की पावर x, सिंपल ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट हटा के, प्लस 5, ठीक है, इसका अवकलन करना है, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो x की पावर -5 गुणे 1/5 प्लस a की पावर x प्लस 5, कैसे आया, देखो भैया, a की पावर अगर b लगा हुआ है और पावर c है, ठीक है, तो a की पावर b गुणे c करेंगे, ठीक है, यानी पावर के होल पावर अगर लगी हुई है तो गुणा हो जाएगी घातें, ठीक है, तो यहाँ भी यही काम हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर जो सिंपल आएगा x की पावर -1 प्लस a की पावर x प्लस 5, ठीक है, अब इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, ये हो जाएगा d/dx, यानी y का अवकलन कर रहे हैं, यानी पूरे पद का अवकलन कर रहे हैं, तो d/dx, इसको एक बार हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, x की पावर -1 a की पावर x प्लस 5, ठीक है,
नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखिएगा लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स लिखिएगा, हम इसी लाइन में कर दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ए की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स 5। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा dy बाई डी एक्स, देखो x की पावर -1 तो क्या है, देखो इस फार्मूले से n x की पावर n-1 यानी घात आगे लिखेंगे, यानी -1 इंटू एक्स घात -1 में से -1 घटाएंगे, यानी 1 घटाते हैं, यही तो लिखा हुआ है n-1। ठीक है, तो यानी यहाँ पे -1 है, उसमें से -1 और घटाएंगे, यानी 1 घटाएंगे। ठीक है, प्लस a की पावर x का अवकलन, a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ई ए, a की पावर x इंटू लॉग ई ए, प्लस 5 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, अचर पद है, उसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस का x की पावर -2 प्लस a की पावर x लॉग ई। ठीक है, हो सकता है आंसर में अगर ऐसा आ रहा हो 1/x² प्लस a की पावर x, तो यहाँ तक लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ dy बाई डी एक्स, यानी कहने का मतलब x² जो माइनस पावर थी नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये आंसर हो सकता आ रहा हो। कहीं पर भी अवकलन होने के बाद आंसर मैच कराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्लस माइनस में गलती अगर हो जाती है तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका x² नीचे ही है, तो आप लोगों का ये आंसर भी मैच हो गया। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखिएगा, दिया है y इक्वल टू, मान लेते हैं y इक्वल टू ये दिया है, ये log ax प्लस log x की पावर 6 था। ठीक है, तो y बराबर मान लेते हैं log ax प्लस log e x की पावर 6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इस अगर देखा जाए एक्सरसाइज में नहीं देना चाहिए था, आगे अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा, यहाँ भी नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, यानी हम लोग पुट करेंगे, कुछ मानेंगे x बराबर 6, लेकिन करा देंगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही है तो इसको करा देंगे। देखिएगा क्या करेंगे, इसका अवकलन, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मानेंगे समीकरण, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स y का अवकलन करें तो पूरा एक बार लिख लेते हैं, log ax प्लस log बेस में ex की पावर 6। ठीक है, सिंपल। अब देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स लिखिएगा, तो d बाई डी एक्स log ax प्लस d बाई डी एक्स log बेस में ex की पावर 6, अलग अलग अवकलन कर लेंगे। ठीक है, log ax का तो हम लोग जानते हैं अवकलन क्या होता है, log ax का अवकलन हो जाएगा 1/x log ae। ठीक है, लेकिन इसका अवकलन क्या हो जाएगा, log ex, अगर x होता तो इसका कर देते 1/x आ जाता, लेकिन x की पावर 6 है, x की पावर 6 है, तो क्या करेंगे। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते तो इसको माइंड में, हालांकि ये हम बताएंगे भी, प्रोसेस से भी बताएंगे, लेकिन इस समय अभी हम प्रोसेस की जिक्र नहीं किए हैं, तो इस समय आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, इस फार्मूले से क्वेश्चन को कराएंगे। माइंड में मान लीजिए x पावर 6 क्या है, x है। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग सूत्र खोल लेते हैं, यानी मतलब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, log ax का वो लिख लेते हैं 1/x log ae। ठीक है, तो 1/x log ae, इन सबका प्रूवमेंट करा चुके हैं पहले। ठीक है, प्लस अब देखो इसको माइंड में x पावर 6 को कुछ क्षण के लिए x मानो, क्या मानो, x, तो क्या हो जाएगा ये log, या इसको मान लो t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो log e t। ठीक है, अगर x को हम t में बदलें, यानी यहाँ पे t रख दो, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 1/t, यानी 1/t आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अवकलन 1/t, यानी 1/t क्या माने हैं, x पावर 6। बात को समझिएगा, ये x ही मानिए माइंड में। ठीक है, तो 1/x लिखेंगे, और था क्या x पावर 6,
अब अच्छा ठीक है, जो माने हैं दिमाग में, माइंड में, यानी क्या माने थे, t यानी x पावर 6 माने थे, तो उसका फिर से अवकलन करें और गुणे में लिख दीजिए, यानी x पावर 6 का अवकलन क्या हो जाएगा, इससे देखिएगा y बराबर x पावर n, यानी n x की पावर n माइनस 1, यानी लिखेंगे 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1। बात समझ में आई। अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं आते हैं, अगर फार्मूला, तो इसका हम मेथड भी बताएंगे, प्रोसेस क्या होता है वो भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी एक्सरसाइज आने वाली होगी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन समझ लीजिए। सिंपल क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, फार्मूला हमको नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ तो हमको फार्मूला पढ़ाएगा log EX का फार्मूला 1/x होता है अवकलन। ठीक है, यहाँ पे x पावर 6 है तो उसको माइंड में x मानिए, केवल x मानिए, उसी फार्मूले से ओपन करिए, यानी 1/x हो जाएगा। क्या माने हैं x पावर 6 को, x, तो यानी 1/x हो जाएगा, x जगह पे x पावर 6 रख दीजिए, फिर जो माने उसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 1/x log AE प्लस ये हो जाएगा आपका 1/x पावर 6 इंटू 6 x पावर कितना हो जाएगा 5, कुछ कैंसिल हो जाएगी पावर ना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x log AE प्लस 6/x। ठीक है, dy/dx, यहाँ भी dy/dx लिखना है, और अगर हो सकता है dy/dx, और हो सकता है अगर आंसर मैच कराना है तो 1/x शायद कॉमन लिया गया होगा, log AE प्लस 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे आपको मैच कराना है उस हिसाब से आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे 1/x कॉमन नहीं लिया गया है, यहीं पे आंसर आप लोगों की बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, देखो यहाँ पे देख लो, शायद हम बता भी चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं y बराबर ax की होल पावर 3 था, b की पावर m, cx की पावर m प्लस ab की पावर x। ठीक है, इस फार्मूले को लिख लीजिएगा, ये वाला फार्मूला आगे जब पढ़ाएंगे वहाँ भी काम आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन दिख गया था तो इससे करा दिए। यहाँ वाला, ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको भी बताएंगे आगे अच्छे से विस्तार से। यहाँ बस सिंपल इतना समझ लीजिएगा कि क्या किया, x माना उसको माइंड में, फिर उसका फार्मूले से जो हम लोग log x का जानते हैं फार्मूला क्या होता है, यानी अवकलन क्या होता है 1/x, उससे कर दिया, जो माने थे वही जगह हम रख दिया वो चीज़, उसके बाद उसका फिर से अवकलन कर दिया, फिर गुणा में लिख दिया उस चीज़। ठीक है, यानी x पावर 6 का फिर से अवकलन जब करेंगे तो हो जाएगा क्या, 6 इंटू x पावर 5। अब ये क्वेश्चन देखिए, y बराबर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो होल क्यूब लगा है, तो यानी a की पावर क्यूब इंटू x की पावर क्यूब प्लस b की पावर m प्लस c x की पावर m प्लस a b x। ठीक है, अब इसका अवकलन कर देंगे, आप लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका अचर पद है, क्या है अचर पद, ऐसे लिख लो भाई, एक और टर्म्स लिख लेते हैं, a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b की पावर m प्लस c x की पावर m प्लस a b x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, d/dx ऐसे लिखेंगे, a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस d/dx b की पावर m प्लस d/dx c x की पावर m, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए तो और अच्छी बात है, प्लस d/dx ए बी की पावर x। यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ए बी की पावर x, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इस साइड लिखते तो ठीक था, ए क्यूब बाहर ले लीजिए, ए क्यूब बाहर हो जाएगा, तो d/dx क्यों बाहर लिया, क्योंकि अचर पद है, प्लस इसका हो जाएगा अचर पद का अवकलन तो 0 ऐसे हो जाएगा, प्लस ये c बाहर ले लीजिए, d/dx x की पावर m, प्लस यहाँ a को बाहर ले लीजिए, d/dx b की पावर x। अब देखिएगा, a की पावर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, कैसे, फार्मूले नंबर 1 से। ठीक है, प्लस ये तो 0, प्लस c x की पावर m का क्या हो जाएगा, फार्मूला 1 देखिए। ठीक है, m-1 प्लस a b की पावर x का क्या हो जाएगा, फार्मूला 3 देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ पे हो जाएगा b की पावर x इंटू log e b। ठीक है, log e b, बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, 2a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हटा दीजिए, ये हो जाएगा cm x की पावर m-1 प्लस a b x log e b।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 6 भी हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम करा दिए इस वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी है, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है टोटल। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है कर सकते हैं, या उसको भी बताएंगे क्वेश्चन नंबर और देख लीजिएगा जो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 उनको भी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर देख लीजिए अभी 9 देख लीजिए, यहीं पर करा देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि log 4x यानी y बराबर दिया है log 4x, अब 4 कहा है बेस में, 4, अरे ये सही से बन जाए भाई, 4x, ठीक है, ये दिया गया है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब देखो log ax का फार्मूला क्या है, यही फार्मूला लग जाएगा। a का मतलब हुआ अचर पद, कोई भी हो सकता है, तो यानी क्या हो जाएगा इसका अवकलन dy बाई dx log 4x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे देखिएगा 1/x यानी 1/x, बस एक ही जगह पे 4 रख देंगे बस, तो हो जाएगा log 4 ही, बस सिंपल आंसर आ गया, एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको रफ करते हैं, उसके बाद में और देखते हैं जो आसान क्वेश्चन 10 नंबर कराए थे। 7 8 भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, दिया है x स्क्वायर e की पावर x अपान में, इसके टोटल के अपान में x स्क्वायर भी है। ठीक है, टोटल के अपान में x स्क्वायर है, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, x स्क्वायर e की पावर x प्लस x स्क्वायर a की पावर x प्लस x की पावर 4 अपान x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 भी लिख दिए हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आसान है क्वेश्चन, देखिएगा y बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर e की पावर x प्लस x स्क्वायर a की पावर x प्लस x की पावर 4 अपान में x स्क्वायर। ठीक है, अपान में x स्क्वायर। तो पहले अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा, अगर सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन को तो सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा बना लीजिएगा, यानी x स्क्वायर अपान e की पावर x अपान x स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, x स्क्वायर a की पावर x अपान x स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे, x की पावर 4 अपान, कैसे क्या किया, सबका एलसीएम x स्क्वायर था तो हम सबके अपान में x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, ये x स्क्वायर इससे कैंसिल, ये x स्क्वायर यहाँ पावर से कैंसिल, तो बचेगा क्या, y बराबर बचेगा e की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर 2। ठीक है, यही तो बचेगा। अब इसका कर दीजिए अवकलन, अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, e की पावर x का क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, d बाई dx e की पावर x प्लस d बाई dx a की पावर x प्लस d बाई dx x स्क्वायर। तो e की पावर x का सूत्र नंबर 3 देखिए, 3 नहीं सेकेंड, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, प्लस a की पावर x का क्या हो जाएगा, 3rd सूत्र देखिएगा, a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग ई ए, प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, क्यों 2 यानी घात गुणे में लिखेंगे आगे, फिर x घात 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही बचेगी, तो ये आपका इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई। ठीक है, अब यहीं पे देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे अगर आ जाएगा इतना तो स्पेस हम ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये दिया है तो y बराबर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, y बराबर मान लेते हैं 8 log 8x, 8 बेस में लिखा हुआ है 9 log x स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, यहाँ भी ये क्वेश्चन देने वाला नहीं था। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, जो जितना हिसाब से दिया गया था हम लोगों को प्रूफ करने का वो उतना हम प्रूफ करा दिए, उसके बाद में एक्सरसाइज पे आए थे, लेकिन ये हम बता देंगे, क्वेश्चन को बता देंगे साथ में। देखिएगा क्या हो जाएगा इसका अवकलन, आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, फिर लिख लेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे d बाई dx, सबका अलग अलग अवकलन कर देंगे, यानी अलग अलग d बाई dx साथ में लिख देंगे, प्लस लिखेंगे d बाई dx 9 log e x स्क्वायर प्लस d बाई dx
b की पावर x। ठीक है, अब देखिएगा 8 को हम बाहर ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये अचर पद है तो 8 बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स लॉग ये log 8x प्लस 9, इसको भी बाहर ले लीजिए, d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ तो कोई अचर पद है नहीं। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा dy बाई डी एक्स, वहाँ स्पेस नहीं है उतना, 8। अब log ax का फार्मूला क्या है? यहाँ a का मतलब 8 है, a की जगह पे क्या है 8, तो ये बन जाएगा फार्मूला 1/x log 8e। ठीक है, तो 1/x log 8e। ठीक है, ये यल है, ठीक है, 8e हो जाएगा प्लस 9। अब log ex स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, log ex का तो जानते हैं अवकलन क्या होता है 1/x होता है, यहाँ पे x स्क्वायर था, एक अभी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इसको माइंड में मानिए x स्क्वायर को x, क्या मानेंगे x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/x, क्या माइंड में माने x स्क्वायर को क्या माने थे x, तो यानी x जगह पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, जो लिखा है वही 1/, में x जैसे लिखते थे वही लिख देंगे, यानी 1/x स्क्वायर लिख देंगे। फिर ध्यान रखिएगा अगर x सिंपल नहीं कुछ घात ज़्यादा है तो क्या करेंगे उसका अवकलन कर देंगे फिर से, यानी 2x की पावर 2 - 1, यानी x स्क्वायर का अवकलन फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणे में लिख देंगे, ये रूल होता है, कैसे होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी 2x इंटू यानी 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1 प्लस a की पावर यानी b की पावर x, यानी a की पावर x वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग e है, तो b है यहाँ पर तो हो जाएगा b की पावर x इंटू लॉग ई बी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा 8/x लॉग 8e प्लस 9/x स्क्वायर गुणे में 2x हो जाएगा प्लस b की पावर x लॉग ई बी। एक x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 8